कभी भारत पाकिस्तान को धमकाता था और आज पाक फजाइया के खौफ से फजा में एक भारतीय तैयारा तक पर नहीं मार सका। ये सिर्फ जंग का मंजर नहीं, ये एक तारीखी लम्हा है जो पाकिस्तान ने ना सिर्फ दुश्मन के जदीद तैयारे मार गिराए बल्कि दुनिया भर में अपनी फजाई ताकत का लोहा मनवाया। पाक फजाइया के JC-10 तैयारों की तबाहकुन कारकर्दगी ने आलमी दिफाई हलकों में तहलका मचा दिया। पाक फजाइया के हाथों भारतीय तैयारों की तबाही चीनी हथियारों के बारे में आलमी सतह पर नई बहस छिड़ गई। बरतानवी अखबार का पाक फजाइया के जरिए इस्तेमाल J-10C तैयारे की कारकर्दगी का एतराफ 10 मई को पाक फजाइया के तैयारों ने उड़ान भरी तो मुकाबले में कोई भारतीय तैयारा ना आया। जंग कोई बॉलीवुड की फिल्म नहीं होती। साबिक भारतीय आर्मी चीफ जंग भड़काने की बातों पर भारतीय मीडिया पर बरस पड़े। तकरीर के दौरान मोदी की उंगली मुसलसल क्यों कांप रही थी? माहिर नफ्सियात ने वजह बता दी। वीडियो वायरल, राफेल खरीदारी में किसने कितना माल बनाया, कांग्रेस रहनुमाओं ने भेद खोल दिया। पाकिस्तान की जानिब से तबाह किए जाने के बाद भारत ने मजीद S-400 मिसाइल मांग ली। पाकिस्तान के भारत के खिलाफ फतह की गूंज दुनिया भर में सुनाई देने लगी। तनाज़ा तवील होता तो भारत को पाकिस्तान से कहीं ज्यादा नुकसान होता। आलमी दिफाई माहिरीन की राय सामने आ गई। भारत ने अमेरिका को कहा पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे। पाकिस्तान के सख्त जवाब पर फिर खुद सीज फायर की दरखास्त भी कर दी। वाशिंगटन की नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर हसन अब्बास का तहलका खेज इंकशाफ। इस व्लॉग में तमाम अपडेट्स आपके साथ शेयर करेंगे। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ डिजिटल और मैं हूं आपके साथ किंजा बशीर। व्यूवर्स, हालिया पाक भारत कशीदगी ने बरसों से मगरबी हथियारों के मुकाबले में कमजोर समझे जाने वाले चीनी हथियारों की सलाहियतों के बारे में आलमी सतह पर नई बहस छेड़ दी है। पाकिस्तान की जानिब से चीनी साख्ता J-10C लड़ाका तैयारों के जरिए भारतीय फजाइया के 3 जदीद फ्रांसीसी राफेल तैयारों समेत 5 भारतीय जंगी तैयारों को मार गिराने ने दुनिया को हैरान कर दिया है। तैयारे गिरने पर भारत ने तो खामोशी इख्तियार कर रखी है, मगर इस फजाई झड़प के बाद राफेल बनाने वाली कंपनी डासू एविएशन के शेयर्स गिरना जरूर किसी बात का इशारा है। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग के मुताबिक इस फजाई झड़प के बाद चीन में J-10C बनाने वाली कंपनी के हिस्से में 55 अरब युआन तकरीबन 7.6 अरब अमरीकी डॉलर से जायद का इजाफा हुआ है। J-10C की कारकर्दगी पर सिर्फ पाकिस्तान और भारत की ही नजरें नहीं बल्कि ताइवान भी J-10C की सलाहियतों का बगौर जायजा ले रहा है। अमरीकी जरीदे के मुताबिक चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स के साबिक एडिटर हु शीजिन ने सोशल मीडिया पर लिखा कि अगर पाकिस्तान के फजाई हमले कामयाब साबित हुए तो ताइवान को मजीद खौफजदा होना चाहिए। ताइवान के एक सरकारी अस्करी थिंक टैंक इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल डिफेंस एंड सिक्योरिटी रिसर्च से मुंसलिक महक़क़ शुशाओ हुआंग के मुताबिक ताइवान को अब चीन की फ़ज़ाई सलाहियतों का असर नो जायज़ा लेना होगा। हो सकता है कि वो अब मशरक़ी एशिया में अमरीकी फ़ज़ाई ताकत के हमपला या उससे भी आगे निकल चुकी हों। ताइवान की तशवीश की एक वजह यह भी है कि चीनी फजाइया के J-10 तैयारे ताइवान और चीन के दरमियान समंदर पर गश्त के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। पाकिस्तानी J-10C तैयारों पर नस्ब चीनी साख्ता PL-15 एयर टू एयर मिसाइलों की कारकर्दगी भी आलमी तवज्जो का मरकज बन गई है। अमरीकी जरीदे के मुताबिक भारतीय तैयारे गिराए जाने की खबरों के बाद इन मिसाइलों के कुछ टुकड़े भी मिले जो इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि ये मिसाइल अपनी पहली जंगी आजमाइश में कामयाब रहे और ये कि आवाज से 5 गुना ज्यादा रफ्तार रखने वाला PL-15 मिसाइल मगरबी हथियारों का किसी सूरत कम नहीं। अमरीकी जरीदे का कहना है कि चीनी सदर शी जिनपिंग 2027 तक चीनी फौज को एक जदीद और हमा जहत फोर्स में तब्दील करने के लिए दिफाई सनत में सिविल और अस्करी शोबों को यकजा कर रहे हैं। इसका नतीजा हालिया बरसों में दुनिया के सबसे बड़े और जदीद बहरी जहाज़ों की तैयारी और 6th जनरेशन लड़ाका तैयारों की आजमाइशी परवाज की सूरत में सामने आया है, जिसने चीनी दिफाई कंपनीज के स्टॉक में जबरदस्त इजाफा किया है। MIT में सिक्योरिटी स्टडीज प्रोग्राम के डायरेक्टर M टेलर फ्रेवल का कहना है कि J-10C का कामयाब मुजाहिरा अगरचा कोई दीप सिक लम्हा नहीं, लेकिन ये जरूर एक अहम संगे मील है। उन्होंने कहा कि असल अहमियत इस बात की है कि अब हकीकी जंगी हालात में चीनी टेक्नोलॉजी की सलाहियतों का पता चल रहा है। पाक फजाइया के जरिए इस्तेमाल तैयारे की कामयाबियों का इत्तराफ करते हुए बरतानवी अखबार डेली मेल ने रिपोर्ट शाया कर दी है।
डेली मेल ने पाक फौजाइया के ज़रिए इस्तेमाल J-10C तैयारे की कारकर्दगी का एतराफ़ करते हुए लिखा कि चीन का जंगी तैयारा मगरबी टेक्नोलॉजी का मुकाबला कर सकता है। चीनी जंगी तैयारों का पहली बार मगरबी टेक्नोलॉजी के साथ बराह रास्त मुकाबला हुआ। फ़ज़ाई लड़ाई में मुबैना तौर पर भारतीय तैयारे मार गिराए गए, जिनमें कम अज़ कम एक तैयारा फ्रांसीसी साख्ता राफेल था। डेली मेल ने लिखा कि पाकिस्तान ने चीनी साख्ता J-10C लड़ाका तैयारों को ऑपरेशन में इस्तेमाल किया। पाकिस्तानी हुकाम के मुताबिक लड़ाई में मजमूई तौर पर 100 से ज़ायद तैयारे शामिल थे। रिपोर्ट में कहा गया है कि तनाज़े के दौरान किसी भी फरीक ने सरहद अबूर नहीं की। भारतीय जेट तैयारों को भारत के अंदर और मकबूजा कश्मीर में मार गिराया गया। फ्रांसीसी इंटेलिजेंस ज़राए ने CNN को एक राफेल जेट को मार गिराने की तस्दीक की। J-10C की सलाहियतें आलमी सतह पर साबित हो चुकी, जिसने मगरबी दिफाई हलकों में खतरे की घंटी बजा दी। पाकिस्तान की जानिब से ऑपरेशन बुनियानुन मरसूस में तबाह किए जाने के बाद भारत ने रूस से मजीद S-400 मिसाइल मांग ली। इंडियन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत ने रूस से मजीद S-400 मिसाइल मांग लिए हैं। रूस पर अमरीकी पाबंदियों के बावजूद भारत ने मजीद मिसाइल मांगे हैं। अमेरिका की काउंटरिंग एडवर्सेस एक्ट पाबंदियों के बावजूद भारत ने रूस मिसाइलों की दरख्वास्त की है। घमंडी भारत को पाकिस्तान की जानिब से कामयाब जवाब कार्रवाई के बाद दिफाई निज़ाम की तबाही और फज़ाइया की नाकामी पर हसीमत का सामना है। पाकिस्तानी कार्रवाइयों पर खुद भारत के अंदर से दिफाई निज़ाम की कारकर्दगी पर सवालात उठाए जा रहे हैं, जिस पर इंतहा पसंद मोदी हुकूमत परेशान है। व्यूवर्स, यूरोप की डिफेंस तज्जियाती वेबसाइट ने एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम S-400 की तबाही पाक भारत जंग का सबसे बड़ा वाक़या करार दे दिया है। बल्गारिया मिलिट्री रिव्यू के मुताबिक पाकिस्तानी जवाबी हमले में S-400 की तबाही हुई है, तो ये सबसे ज़्यादा हाई प्रोफाइल वाक़या है। आदमपुर बेस शुमाली भारत का मरकजी बेस सनहुई स्क्वाड्रन मरकज और सरहद से 100 किलोमीटर दूर है। डिफेंस तज्जियाती वेबसाइट में कहा गया है कि इंतहाई अहम एयरबेस पर रूसी सिस्टम की तबाही से भारतीय दिफा कमजोर पड़ गया है। जबकि पाकिस्तान ने हाइपरसोनिक JF-17 थंडर में लगाया है, तो पाक फजाइया के हमले की सलाहियत बहुत बढ़ गई है। बल्गारिया मिलिट्री रिव्यू के मुताबिक हो सकता है कि पाकिस्तान ने चीन के हाइपरसोनिक मिसाइलों का मुकामी मॉडल तैयार किया हो। S-400 तबाही के भारत की दिफाई हिकमत अमली पर दूरस नताइज होंगे। मिलिट्री रिव्यू में यह भी कहा गया है कि यह अलामती पैगाम भी गया है कि पाकिस्तान भारत के बहुत अंदर जाकर हमला करने की सलाहियत रखता है। भारत के साबिक आर्मी चीफ ने भारतीय मीडिया की जानिब से जंग भड़काने की बातों पर बरस पड़े हैं। जनरल रिटायर्ड मनोज ने कहा कि जंग कोई बॉलीवुड की फिल्म नहीं होती, जंग एक संगीन मामला होता है। जिस तरह अवामी सतह पर भरपूर जंग पर उकसाने की कोशिश की गई, वो अफसोसनाक है। उन्होंने कहा कि किसी भी जंग से सरहदी इलाकों में आबाद शहरियों बिलखसूस बच्चों पर होलनाक नफ्सियाती असरात मुरतब होते हैं। इसलिए जितना मुमकिन हो जंग से गुरेज करते हुए पुरअमन मुज़ाकरात और सिफारतकारी का रास्ता इख्तियार करना चाहिए। व्यूअर्स, भारत के शिकस्त खुर्दा वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के कौम से खिताब पर माहिरीन नफ्सियात का दिलचस्प तज्जिया सामने आया है। मार्का मरसूस में तारीखी शिकस्त के बाद मोदी शदीद बौखलाहट का शिकार हो चुका है। मोदी ने अपनी हजीमत छुपाने के लिए खिताब के नाम पर पुरानी गीदड़ भपकियों को दोहराया है। माहिरीन नफ्सियात के मुताबिक नरेंद्र मोदी की तकरीर एक शिकस्त खुर्दा शख्स की तकरीर थी। मोदी कौम से खिताब के दौरान शदीद खौफ का शिकार दिखाई दिए। तकरीर के दौरान उन्होंने पाकिस्तान पर रवायती इल्जामात को दोहराया। कौम से खिताब के दौरान मोदी की बॉडी लैंग्वेज और चेहरे के तासुरात से भारत की हार वाज़ेह नजर आई। मोदी कौम से खिताब के दौरान ऑफ कलर नजर आए। मोदी की तकरीर नफ्सियाती और तिबी लिहाज से गैर मुनस्सिम थी, जो शदीद इज़्तिराब की निशानदही करती है। माहिरीन नफ्सियात के मुताबिक नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के दरियाओं में पानी रोकने का गोलमोल जिक्र किया। तकरीर के दौरान उनकी उंगली मुसलसल कांप रही थी। राफेल डील में करप्शन, कांग्रेस रहनुमाओं ने मोदी सरकार का भांडा फोड़ दिया। कांग्रेस लीडर रणदीप सिंह सरजेवाला का डसॉल्ट के CEO एरिक ट्राइपर के इंटरव्यू पर रद्द-ए-अमल में कहना था कि डिक्टेशन पर मबनी इंटरव्यूज और घड़ी हुई झूठी बातें राफेल स्कैंडल को नहीं दबा सकती। रणदीप सिंह के मुताबिक कौम को तब्दील शुदा वजाहत नहीं बल्कि मुनसिफाना तहकीकात की ज़रूरत है। कानून का पहला असूल है कि फ़ायदा उठाने वाले और शरीक मुल्ज़िम के बयानात की कोई हैसियत नहीं होती। उन्होंने कहा, कानून का दूसरा असूल ये है कि फ़ायदा उठाने वाले और मुल्ज़िम अपने केस में जज नहीं बन सकते। रणदीप सिंह के मुताबिक बीजेपी हुकूमत और डसॉल्ट के दरमियान तयशुदा मैच राफेल बदउनवानी को छुपा नहीं सकता।
मोदी और एरिक ट्राइपर के PR स्टंट्स करप्शन पर पर्दा नहीं डाल सकते। रणदीप सिंह का कहना था कि राफेल डील में तकरीबन 41,000 करोड़ की करप्शन की गई है। दूसरी जानिब संजय का कहना है कि आज तक राफेल तैयारों की असल कीमत नहीं बताई गई। राफेल तैयारों की ऑफिशियल डील में मोदी के दोस्त अनिल अंबानी को खास तरजीह दी गई और फायदा भी पहुंचाया गया। संजय के मुताबिक मोदी सरकार ने कहा कि फ्रांस ने अनिल अंबानी को डील में शामिल करने का कहा था, जबकि फ्रांस हुकूमत ने कहा कि मोदी सरकार की जानिब से दबाव डाला गया। संजय का कहना है कि डसॉल्ट कंपनी के अंदरूनी कागजात में जूनियर ऑफिसर ने सीनियर ऑफिसर को बताया कि अनिल अंबानी को डील में शामिल करना पड़ेगा वरना कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा। पाकिस्तान की भारत के खिलाफ फौजी कामयाबी के बाद सोशल मीडिया पर बेमिसाल जश्न का समा है। ख़ुसूसन बैनुल-अक़वामी मुस्लिम कम्युनिटी और मगरबी मुआशरों के गैर मुतवक्के गोशों की तरफ से पाक फौज की हिमायत और मकबूलियत बढ़ गई है। व्यूअर्स, सोशल मीडिया पाकिस्तान और पाकिस्तान की मुसल्लह फौज की तारीफों से भरा हुआ है। मुख्तलिफ बरे-आज़मों के लाखों अफराद पाक फौज की कारकर्दगी को सराह रहे हैं। तुर्की, ईरान, बांग्लादेश, फ़लस्तीन, सऊदी अरब, आज़रबाईजान और वसती एशिया और मशरक़ी वस्ता के मुख्तलिफ ममालिक से आने वाली ज़बरदस्त तारीफ़ें और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज इंस्टाग्राम, एक्स, साबिका ट्विटर और टिकटॉक पर हर जगह सुनाई दे रही है। कई लोग इस वाक़े को सिर्फ फौजी तसादुम के तौर पर नहीं देख रहे, बल्कि इसे एक शानदार और नादिर लम्हे के तौर पर देखा जा रहा है, जिसमें एक मुस्लिम कौम ने फैसला कुन अंदाज से एक बहुत बड़े मुखालिफ मुल्क को शिकस्त से दोचार कर दिया। पाकिस्तान के दरीना स्ट्रेटेजिक पार्टनर चीन के अवाम भी पुरजोश हैं। एक वायरल वीडियो में चाइनीज शहरियों के एक ग्रुप को पाक फजाइया की जानिब से गिराए गए भारतीय राफेल तैयारों के गिरने का मजाक उड़ाते, तंजिया गाना गाते और रक्स करते देखा जा सकता है। इसी तरह चंद अरब नौजवान चाइनीज लोगों की नकल करते हुए राफेल तैयारे की तबाही के वाक़े पर भारत का मजाक उड़ा रहे हैं। एक और सोशल मीडिया पोस्ट में वर्दी में मलबूस चाइनीज और पाकिस्तानी फौजियों को एक सरहदी चौकी के करीब एक साथ रक्स करते देखा जा सकता है। यह मंजर न सिर्फ पाक चीन फौजी ताउन की अलामत है, बल्कि भारत के खिलाफ पाक फौज की तारीखी फतह के मुश्तरका जश्न का भी इजहार है। हैरत अंगेज तौर पर कुछ मगरबी सोशल मीडिया सार्फिन ने भी इन तारीफी लम्हात में अपना हिस्सा डाला है। कुछ ने पाकिस्तान की फौज को दुनिया की अव्वल नंबर फौज करार दिया। ये सूरत हाल बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान की मुसल्लह फौज के लिए बढ़ते एहतराम और वक़ार की अक्कास है। मुमताज़ बैनुल-अक़वामी मीडिया इदारों जैसे ब्लूमबर्ग, अमरीकी मालियाती इंटेलिजेंस एजेंसीज, भारतीय मईशतदानों, साबिक सिक्योरिटी एहलकारों और आलमी खतरात का तज़किया करने वाले मुशावरती कंपनीज के माहिरीन ने हालिया पाक भारत मुख्तसर मगर अहम जंग के दौरान वाज़ेह किया है कि अगर ये तनाज़ा तवील होता तो भारत को पाकिस्तान के मुकाबले में कहीं ज़्यादा मुआशी नुकसान बर्दाश्त करना पड़ता। ब्लूमबर्ग ने निशानदही की है कि अगर भारत और पाकिस्तान अमन मुआहिदे पर मुत्तफिक हो जाएं तो खित्ते की मईशत में ज़बरदस्त तरक्की का इम्कान है। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जंग के इब्तदाई 48 घंटों में भारतीय सरमायाकारों को स्टॉक मार्केट्स की गिरावट के बायस 83 अरब डॉलर, तकरीबन 23.5 खरब पाकिस्तानी रुपए का नुकसान उठाना पड़ा, जो कि 4.19 खरब डॉलर की मईशत के लिए बड़ा धचका था, जिसके सालाना बरामदात 821 अरब डॉलर और गैर मुल्की सरमायाकारी का जखीरा 514 अरब डॉलर है। दूसरी जानिब अमरीकी मालियाती इदारे स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ने खबरदार किया है कि एक तवील जंग गैर मुल्की सरमायाकारों की भारत में सरमायाकारी और सप्लाई चेन की मुंतकिली के मंसूबों को पेचीदा बना सकती है। वाशिंगटन की नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर हसन अब्बास ने कहा है कि भारत ने अमेरिका को बावर कराया था, इस दफ़ा हम पाकिस्तान को खुद सबक सिखाएंगे। आपको दरमियान में नहीं आना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान ने भारत पर दूसरा जवाबी हमला किया तो भारत ने अमेरिका से सीज फायर कराने की दरख्वास्त की। डॉक्टर हसन अब्बास का कहना है कि बिल्कुल भारत ने अमेरिका से राबिता किया और सीज फायर की दरख्वास्त की और इसमें कोई शक व शुबा नहीं। उन्होंने बताया कि जब ये वाक़यात शुरू हुए और 2 एटमी ममालिक जंग के खतरे पर ले आए, पाकिस्तान के पहले रद्द-ए-अमल में जहानत और समझदारी मौजूद थी और ये उम्मीद नहीं की जा रही थी। भारत को लगता था कि पाकिस्तान इसका मुकाबला नहीं कर सकेगा, लेकिन पाकिस्तान का भारत के जहाज़ों को गिराने ने बड़ा असर पैदा किया। अमेरिका और भारत के दरमियान तिजारत पर बात चल रही थी। अब ये
इतना खतरनाक मौका आया तो भारत ने कुछ ऐसी शराइत रखी जो अमेरिका के लिए काबिल कबूल नहीं थी। बरतानिया और सऊदी अरब ने सीज फायर का ग्राउंड वर्क तैयार किया। पाकिस्तान का जवाब गैर मुतवक्के था। किसी को यह अंदाजा नहीं था कि पाकिस्तान के पास सिस्टम को जैम करने और भारत के एयर बेसिस से उड़ने वाले जहाजों को देखने की सलाहियत मौजूद है। पाकिस्तान की अस्करी सलाहियतों को कमतर समझकर अहमियत नहीं दी गई। भारत ने अमेरिका को बावर कराया था, इस दफा हम पाकिस्तान को खुद सबक सिखाएंगे, आपको दरमियान में नहीं आना चाहिए। भारत ने दूसरी स्ट्राइक की। उस वक्त पाकिस्तान से उम्मीद थी कि पहले हमले का जवाब देगा। पाकिस्तान भारत के मुकाबले में सिफारती कामयाबी हासिल कर चुका था, क्योंकि पाकिस्तान भारत की आइसोलेट करने की मुसलसल कोशिशों से बाहर निकल चुका था। भारत ने दूसरा हमला किया तो वो उसके लिए खौफ का सबब भी बना, क्योंकि वो पाकिस्तान की सलाहियत देख चुका था। उनका कहना था कि पाकिस्तान ने भारत पर दूसरा जवाबी हमला किया, वो भी सख्त था। उस पर भारत ने अमेरिका से सीज फायर कराने की दरख्वास्त की। पाकिस्तान को अमेरिकी सदर ट्रंप की ट्वीट्स को सुनहरी हरूफ में लिखना चाहिए जब उन्होंने कश्मीर का जिक्र किया। फाइनल मुज़ाकरात में कश्मीर का जिक्र पाकिस्तान की शर्त थी। पाकिस्तान की आलमी सतह पर सिफारती कामयाबियों के बाद भारत की पोजीशन कमजोर हो गई थी। भारत से मिस कैलकुलेशन हुई। पाक फजाइया की जानिब से भारतीय तैयारे गिराए गए, जिसका खुमियाजा पूरी दुनिया ने देखा। तो व्यूवर्स, आप पाक भारत सीज फायर और पाक फजाइया की आलमी पजीराई और फतह के बारे में क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा।